नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर रजनीश गुप्ता। आपका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं आपको कोरोना के ऊपर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। 25 साल बाद कोई कविता लिख रहा हूँ। पहले 25 साल पहले कविता वगैरह लिखता था, लेकिन 25 साल बाद कविता लिख रहा हूँ। हो सकता है कई गलतियाँ भी हों, तो प्लीज़ माफ़ करना गलतियों को। एंड तक देखना इस कविता को, उसे ज़रा जो संदेश छुपा है उसे थोड़ा ध्यान देना उसकी तरफ। तो कविता शुरू करते हैं। हे सूक्ष्म परजीवी के रौद्र रूप कोरोना, तुम्हारे नाम पर पूरे विश्व में हो रहा है रोना धोना। तुम्हारा रूप है बहुत ही सुहाना, आरएनए के ऊपर प्रोटीन एनवेलप लुभाना। क्योंकि ये आरएनए वायरस है और एनवेलप्ड वायरस है, और एनवेलप के ऊपर बहुत ही जो प्रोटीन के कुछ स्पाइक्स हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। HIV वायरस और ये कोरोना वायरस दोनों बहुत ही सुंदर वायरस है। लेते हो जब तुम अंगड़ाई, मचा देते हो चारों तरफ त्राही त्राही। क्योंकि ये पेंडेमिक वेव्स में आ रहा है, तो अंगड़ाई का मतलब है एक वेव। तो जब लेते हो जब तुम अंगड़ाई, मचा देते हो चारों तरफ त्राही त्राही। अब तक विष्णु ने भी ना इतने रूप बनाए हैं। लॉर्ड विष्णु इज़ नोन टू हैव डिफरेंट इनकारनेशंस। सो अब तक विष्णु ने भी ना इतने रूप बनाए हैं जितने म्यूटेशन कर करके तुमने अपने रूप दिखाए हैं। बिकॉज दिस वायरस हैज़ अंडरगोन अ लॉट ऑफ म्यूटेशंस। है विश्व भर में फैला अभिमान तेरा, न पाया डॉक्टरों ने भी पूरा ज्ञान तेरा। बहुतों की तुम जान ले चुके, बाकी जिंदा लोगों के अरमान ले चुके। बस करो अब यह उत्पात तुम्हारा, मत छीनो नींद और चैन हमारा। अब इस पे जो है कोरोना क्या बोलता है वो सुनिए ध्यान से। रे मानव इब मेरी भी सुन बात, रे मानव इब मेरी भी सुन बात। सन 64 से किसी का न किया था आघात। किसी के ऊपर अटैक नहीं किया था सन 64 से लेकर के। सन 64 में आया था ये वायरस। पड़ा था चुपचाप एक कोने में चीन के, बिना आए किसी भी देश के सीन में। चाइना के किसी लैब में पड़ा हुआ था वायरस। मुझे निकाल दुनिया के कोने कोने पहुंचाया किसने? इंसान ने पहुंचाया। मुझे निकाल दुनिया के कोने कोने पहुंचाया किसने? मेरे द्वारा फैलाई बीमारी को छुपाया किसने? मैं ना हूँ बिन बुलाया मेहमान, मैं बिना बुलाए नहीं आता किसी के घर। मैं ना हूँ बिन बुलाया मेहमान, मान ले रे मानव मेरा एहसान। मैं बिना बुलाए नहीं आता, यही मेरे ऊपर है, यही मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर। बिना बुलाए नहीं आता किसी के घर। मैं रहता हूँ भीड़ में, सुनिए अब ध्यान से। मैं रहता हूँ भीड़ में, छींक और खांसी के गुबार में। जो ड्रॉपलेट्स होते हैं छींक के और खांसी के, उनमें घुसता हूँ खुले नाक और मुंह से। एंट्री पॉइंट्स जो हैं, घुसता हूँ खुले नाक और मुंह से। जीना हराम करता हूँ फेफड़ों से। अल्टीमेटली इन्फेक्शन फेफड़ों में जाता है और ख़राब कर देता है फेफड़ों को। मुझे क्या पकड़ोगे तुम एक साल में, चार्ल्स को पकड़ा तुमने कितने साल में। चार्ल्स शोब्रास जो रूप बदल बदल के छुपता रहता था, उसको काफ़ी साल बाद गवर्नमेंट पकड़ पाई थी। तो मुझे क्या पकड़ोगे तुम एक साल में। अभी इस वायरस को 1 ही साल हुआ है। मुझे क्या पकड़ोगे तुम एक साल में, चार्ल्स को पकड़ा तुमने कितने साल में। जब तक तुम ऐसे ही भीड़ लगाओगे, बड़े ध्यान से सुनिए इस मैसेज को। जब तक तुम ऐसे ही भीड़ लगाओगे, मुझे अपने बीच में ही पाओगे। रे मानव तूने वैक्सीन बनाकर एंटीबॉडीज़ को मेरे पीछे लगाया। साबुन व सैनिटाइज़र से मेरे ऊपर हमला करके मुझे मरवाया। तो इन 3 चीज़ों से ये वायरस डरता है। तूने पृथ्वी की ऑक्सीजन तक ख़त्म कर डाली। अभी ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही हो रही है चारों तरफ। तो तूने पृथ्वी की ऑक्सीजन तक ख़त्म कर डाली, अपने फ़ायदे के लिए अपनी ही वाट लगा डाली। तो क्या मुझे हराएगा रे मानव, तू तो है अपने लिए सबसे बड़ा दानव। अपने आप का ही दुश्मन है ह्यूमन बीइंग। सो ये तो कोरोना का कहना एक शिक्षा दे रहा है कोरोना अपने आप में इंसान के लिए। तो अब इंसान क्या बोलता है? अरे ओ कोरोना के वायरस,
इब इतना तू ना इतरा, अब तेरा ना कोई चलेगा नया पैतरा। अब हम भीड़ ही ख़त्म कर डालेंगे, लॉकडाउन लग गया भीड़ नहीं रहेगी। अब हम भीड़ ही ख़त्म कर डालेंगे, 2 गज दूर से ही सब काम कर डालेंगे। तुझे अब ना मिलेगी एंट्री, मुंह और नाक को ही मास्क से ढक डालेंगे। जल्दी से RT-PCR टेस्ट कर तुझे ढूंढ निकालेंगे। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाकर तुझे अपने भारत से उखाड़ डालेंगे। तेरा ना रहेगा नामो निशान, होगा फिर एक बार मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। धन्यवाद। तो दोस्तों मेरी ये कविता कैसी लगी आपको? अगर आपको पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जैसे ही आप इसे लाइक करोगे मेरे को और ज़्यादा कुछ आपके साथ शेयर करने की एक इंस्पिरेशन मिलेगी, तो और ज़्यादा आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस बना सकूँगा। कुछ मनोरंजन, ये थोड़ा लाइट माहौल को लाइट करने के लिए एक कविता है जिसमें थोड़ा मैसेज भी छुपा हुआ है। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए, इसको लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि 25 साल बाद एक कविता लिखी है मैंने। तो पहले तो अपने मेडिकल कॉलेज के टाइम पे मैं एडिटर इन चीफ रह चुका हूँ। मेरे सारे दोस्त जो अपने मेडिकल कॉलेज के वो जानते हैं। तो अपने कॉलेज मैगज़ीन का एडिटर इन चीफ रहा हूँ। तो लेकिन 25 साल बाद एक कविता लिखी है, तो प्लीज़ थोड़ा इसे, अगर कहीं त्रुटि हो, कोई गलती हो तो माफ़ करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड डे।